बरसों से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे पाक विस्थापितों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शेफाली कुशवाहा ने 6 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रेमलता, संजय राम, बेझल, जजराम, केकुमाई, गोमंद राम को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र की सौगात मिली। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शेफाली कुशवाहा ने भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले सभी पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 319 पात्र आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। आज हमने 6 लोगों को नागरिकता दी है सर। और 2017 के बाद अब तक कितने लोगों को नागरिकता दी? 2017 से आज दिनांक तक हम कुल 319 लोगों को भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं। इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज वगैरह उपलब्ध कराए हैं? क्या दस्तावेज सूचीबद्ध हैं जो जिला कार्यालय से प्राप्त करके और इनके द्वारा यहाँ जमा कराए जाते हैं। इसके पश्चात इनके उन दस्तावेजों की विभिन्न स्तरों पे उच्च स्तरीय स्तरों से जांच कराई जाती है। जांच के पश्चात सुनिश्चित करते हुए और पूर्ण तहकीकात करने के पश्चात ही इनको विधि नियम अनुसार ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जिला कलेक्ट्रेट में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ में कुछ नागरिक हैं जिन्हें आज भारतीय नागरिकता मिली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के ये नागरिक थे, इनका अपना संघर्ष रहा है। बात करेंगे इनसे क्या कुछ संघर्ष इन्होंने झेला है और कितने टाइम बाद इन्हें भारत की नागरिकता मिली है। मैम, सबसे पहले तो आज आपको भारतीय नागरिकता मिली है, आपसे जानना चाहेंगे कितने साल से आप संघर्ष कर रहे हैं? सर 13 साल से। 13 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं। अब जाके हमें नागरिकता मिली है फाइनली और बहुत खुश हैं। फीलिंग इज़ बेटर। पाकिस्तान में कौन से शहर में आप रहते थे? हम कराची में रहते थे, वैसे अमरकोट के हैं, कराची में रहते थे। मैम, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में कई प्रकार की अफवाहें हैं, कई प्रकार की घटनाएं भी सुनाई में आती हैं। आपसे ही हम जानना चाहेंगे क्योंकि 13 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें आपको सामना करना पड़ता था? सर ऐसा कुछ नहीं है, हम थे तो सेफ ही थे, ऐसा कोई नहीं है। पर दिन ब दिन मतलब सुनते थे लोगों का कि आज हो रहा है, आज ये हो रहा है, तो थोड़ा सा कहीं से डर लगता था कि हम भी फैमिली वाले हैं, बच्चे लेके बैठे हैं, तो भाई क्या पता कभी ये हादसा हमारे साथ ना हो। इसलिए थोड़ा मन में ये था कि हम आज़ाद देश में जाएं ताकि हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, हम तो सेफ थे। आगे अफवाहें हम भी सुन, जैसे आपने सुनी है वैसे हम भी सुनते ही थे। तो आपके घर परिवार का वहाँ पे क्या आप लोग जॉब में थे या आपका कोई बिजनेस था वहाँ पे? बिजनेस भी था, जॉब में भी थे, दोनों काम चलते थे हमारे। तो इस हिसाब से कि वहाँ पे भी मेहनत करके खाना है, यहाँ पे भी मेहनत करके परिवार चलाना है, तो जैसे वहाँ कर ली वैसे वहाँ कर लेंगे। तो ये सोच के बस बच्चों के लिए सोचा कि भाई आगे बच्चों की आज़ादी है, सेफ्टी है, इस हिसाब से हम निकल आए। वहाँ पे लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, कभी धर्म बदल रहे हैं, कभी क्या कर रहे, तो उस हिसाब से थोड़ा डर लगता था अपनी बच्चियों के लिए कि हम जितना जल्दी हो सकते हैं अपने बच्चों को सेव करें। इस हिसाब से हम निकल के आगे। भारत सरकार ने जो ये निर्णय लिया है सीए का, जो भी अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, उनको सबको अब वेलकम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगे रहा है और हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अपने पर्सनल से कह रही हूँ कि मेरी खुद की गुड़िया का पासपोर्ट ख़त्म हो रहा था, हम दिल्ली ऑफिस में जाते थे, बहुत परेशान करते थे। कम से कम मैं 3 साल से चक्कर लगा रही हूँ उसके पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, पर नहीं बनना। कभी कल आना, परसों आना, ये कागज़ नहीं, वो कागज़ नहीं, वहाँ से इंक्वायरी आएगी, ये आएगी, मतलब बहुत उन्होंने परेशान की है। अब फाइनली गवर्नमेंट सरकार ने ये निर्णय लिया है तो हमारा तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरों की फीलिंग मैं नहीं बता सकती, पर मेरे लिए बहुत अच्छा है। प्रेमलता महेश्वरी। तो ये थी प्रेमलता जी। इन्होंने 13 साल एक लंबा संघर्ष इन्होंने करा है भारत की नागरिकता पाने के लिए और आज इनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बीजल कहाँ पे रहते थे आप पाकिस्तान? यार तहसील सादकाबाद। कितने साल से आप इस भारत की नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं? 9 साल हो गया हमारे को। 9 साल हो गए। वहाँ पे क्या करते थे आप? वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? दिक्कत हम तो निभा रहे थे पर बच्चों नहीं निभा सकते। सवारों बच्चे को लेके यहाँ आ गए हूँ, सेफ्टी है, आराम से बैठे हूँ, कम कार धंधा आप कर रहे हो। तो वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है पड़ोसी मुल्क में कि आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, धर्म परिवर्तन है और बच्चियों के लिए महिला। बड़े शहरों में, हम तो कस्बे में रहते थे। हाँ, वहाँ नहीं था। मतलब आप जहाँ रहते थे वहाँ पे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज आप भारत की आपको नागरिकता मिल गई है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया हो गया, बढ़िया। अब
जो एक सीए का जो एक नोटिफिकेशन है, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है जो पड़ोसी मुल्कों में, उनको वापस अब भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो भारत सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? भारत सरकार ये सीए कानून किया, बढ़िया किया है ना। हमारे पाकिस्तानों के लिए सुविधा है। दिल्ली जाते हो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार लगता है एक आदमी का, तो पासपोर्ट रिन्यू कराने में वो अलग लगता है। ये बढ़िया हो गया हमारे लिए। कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जजराज सिंह है। कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान में? मैं हैदराबाद सिंध से आया हूँ 2013 में। वहाँ पे आप क्या करते हैं? वहाँ पे मैं खेती बाड़ी के ठेके उठाता था। मोमटनू की ज़मीन थी, तो उससे वो 2 साल 5 साल के लिए उसी हिसाब से वही मेरा काम था वहाँ पे। आपको कितना टाइम हो गया भारत की नागरिकता के लिए संघर्ष करते हैं? मेरे को आज 12-13 साल हो चुके हैं। अभी आज मेरे हिंदुस्तान की धरती माता का जो सर्टिफिकेट जीवन में सबके पुनः सुधारण के हिसाब से होता है, वो आज मेरे हाथ में है। मेरे को बहुत सारी खुशी है। ये हमारी निमत कम की पूरी टीम है, इनकी मेहनत से हम सबको जो ये नागरिकता दिलाने में सफल रहे। क्यों चाहिए आपको भारत की नागरिकता? भारत इस नागरिकता इसलिए चाहिए, हम हिंदू हैं, हमारी पूर्व माता है ये, तो हर हिंदू की दिल में धड़कन यही है, ये वहाँ से निकले। इस संगठन के लिए डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी, जे भाई साहब पूरे दिल जान से लगे जुड़े हैं, तो सबको निकालने का उन्होंने संकट उठाया, पीड़ा उठाया है, तो उसमें भगवान इनकी हेल्प करेगा। हम भी इनके साथ हैं, निमत कम और डॉक्टर साहब के। बाकी नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी का हाथ है पूरे कंट्री पे, तो सबको यहाँ लाने का उन्होंने एक बिल पास किया है। उस बिल के हिसाब से जो भी जितने भी अपने हिंदू पीड़ित और जितने सारे परिवार है कहीं भी रह रहे हैं, उनके लिए ये बिल बिल्कुल बढ़िया और अच्छा निकाला है। इसमें हमारे को अब आपको भारतीय नागरिकता मिल गई है, अब आप यहाँ राजस्थान में कहाँ पर आप रहने वाले? हम यहाँ जयपुर में, जैसे मैं आया हूँ जयपुर में रह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने ये जयपुर की धरती और भारत माता की धरती पे मैंने एक वचन किया था। मैंने बोला जब तक मेरे हाथ में मेरे पूरे परिवार की पासपोर्ट हिंदुस्तान के बनेंगे, जब भी मैं मेरे माता पिता को देखने जाऊँगा, वो ख्वाब वो सपना मेरा आज पूरा हो गया है। अभी मैं कभी भी किस टाइम पे भी साल 2 साल में मेरी माता, मेरे भाई, सब पूरा परिवार है, उनको देखने के लायक हो गया हूँ। ये भरोसा मेरे को भगवान और पूरी हमारी टीम पे था, वो आज भरोसा मेरे को पूरा 100% उसके माध्यम से मेरे दिल की खुशी पूरी हो गई है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने इन सभी के साथ में आपका भी संघर्ष रहा है, जो पाकिस्तान से विस्थापित हैं, जो यहाँ पर जो आना चाहते हैं भारत में, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, और आप एक लंबे समय से इनके साथ में हैं। आपको कैसा लग रहा है? हमें आज बहुत अच्छा लगा है। आज 6 पाक विस्थापितों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया है। हमारी एक संस्था है निमित्त कम, जो पाक विस्थापितों के लिए काम कर रही है, पिछले 8-10 साल से काम कर रही है। उनको निकालने में, उनका वीज़ा बढ़ाने में, उनको नागरिकता दिलाने में पूरा उनका प्रयास रहा है। आप लंबे समय से, जैसा कि अभी आपने भी कहा, आप अपनी संस्था के थ्रू लंबे समय से इस काम में आप लगे हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो कानूनी अड़चने हैं, क्या कुछ वो कानूनी दांव पेच है जिसकी वजह से एक किसी को 13 साल लग जाते हैं, किसी को 12 साल लग जाते हैं, किसी को 9 साल लग जाते हैं? ये देखो 51A में जिनके माँ बाप का जन्म 1947 से पहले होता है, तो वो उनको अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका 1947 के बाद का होता है तो उनको 12 साल वेट करना पड़ता है। और जिनके माँ बाप का नागरिकता हो जाती है, तो फिर वो अपने बच्चों, पहले वो माँ बाप पहले नागरिकता लेते हैं, फिर वो अपने बच्चों के अप्लाई करते हैं, तो बहुत इसमें समय लग जाता है। अब गवर्नमेंट ने जो अमित शाह जी और मोदी सरकार ने, जो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है, आप धन्यवाद आप दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, क्या आपको लगता है कि अब जो ये प्रक्रिया है भारतीय नागरिकता पाने की, वो आसान हो जाएगी? बिल्कुल उसमें आसान हो जाएगी कि उसमें जो हम पासपोर्ट रिन्यू करवाने थे, दिल्ली जाते थे, उसमें सिलेंडर करवाते थे, उसमें 8-10 हज़ार एक आदमी का खर्चा आता था। जैसे एक परिवार में 10 आदमी हैं, तो 1 लाख रुपए लगाकर वो नागरिकता प्राप्त कर सकता था। उसके बगैर तो गरीब आदमी कहाँ नागरिकता ले पाता है। तो सीए में ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। उनको सिलेंडर पासपोर्ट नहीं करना, ना ही रिन्यू करवाना है, और उसमें जो समय है, समय का वो जो है वो पीरियड कम कर दिया गया है। उसमें सब एक छोटी सी चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लंबे समय से इस प्रकार के जितने भी लोग हैं जो भारत आना चाहते हैं, उनको आप भारत लाने में प्रयासरत हैं, तो क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति से, महिला से, पुरुष से आप संपर्क में आए जिनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार वहाँ पर हुआ हो? देखो यहाँ पे अब हमारे को 12 साल हो गए।
अब हर रोज़ टीवी पे देखते हैं कि उनको बच्चियों को उठाया गया, उनको उनके साथ ये ज़बरदस्ती की गई, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बहुत दुखी परिवार वहाँ पर बैठे हैं, सब आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने नियम कुछ ऐसे बना रखे हैं कि 1 महीने में केवल 2000 वीज़ा देती है, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग तैयार बैठे हैं। तो इसलिए लोग बहुत कम आ रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ऐसे किसी परिवार को आपने भारत की नागरिकता दिलवाई जिनके घर में बच्चियों के साथ में इस प्रकार के कोई अत्याचार हुआ हो, धर्म परिवर्तन हुआ हो? अभी एक परिवार आया था, अभी लेकिन अभी उनकी नागरिकता, क्योंकि अभी जस्ट अभी एक परिवार आया है, वो उमरकोट में रहने वाला था, तो उनको हमने यहाँ पे मंगवाया है, लेकिन अभी उनकी नागरिकता नहीं हुई, क्योंकि अभी जस्ट अभी उनको 6-7 महीने हुए हैं, क्योंकि उनको नागरिकता लेने में अभी उनको समय लगेगा उनको। आपका नाम? गोवर्धन दास मेघवाल, निमित्त संस्था, जयपुर। ये थे हमारे साथ गोवर्धन दास जी। और निमित्त नाम की एक संस्था है, उसमें उसके तहत कई लोगों को जो कि पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दिलवाई। आज भी 6 लोगों को भारत की नागरिकता जयपुर ज़िला कलेक्ट्रेट में दिलवाई गई। और गोवर्धन दास जी का भी साफ तौर पर कहना है कि कई लोग इनके संपर्क में आते हैं जो भारत आना चाहते हैं, भारत भूमि पर आना चाहते हैं, आज़ाद मुल्क में आना चाहते हैं। और CAA लागू होने से पहले जो कानूनी जो प्रक्रिया थी उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से किसी को 13 साल, किसी को 12 साल, किसी को 9 साल लग गए भारत की नागरिकता हासिल करने में। लेकिन अब ये तमाम लोग और गोवर्धन दास जी और ये जो लोग आज हमारे साथ आप देख रहे हैं जिनको आज भारत की नागरिकता मिली है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारत सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद किया है कि अब इस बिल के आ जाने से जो कानूनी प्रक्रिया है नागरिकता हासिल करने की वो आसान हो जाएगी और अब इतने साल इनको नहीं लगेंगे। जहाँ तक बात अत्याचार की जो वहाँ पर हो रहा है, तो ये लोग भारत आने के पीछे इनका एक सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि आज़ाद मुल्क में आने के बाद में इनके घर वाले सुखी रहेंगे, इनके घर की बच्चियां सुखी रहेंगी, सेफ़ रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पड़ोसी मुल्कों से भारत की नागरिकता पाने के लिए लंबे समय से लोग प्रयासरत हैं। कई लोगों को सफलता मिली है, कईयों को नहीं मिली है, लेकिन जिनको नहीं मिली है उनको अब ऐसा आस है, ऐसा विश्वास है कि CAA आने से अब उनको भी भारत की नागरिकता जल्द ही हासिल होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।